हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने अपने चैनल पे थोड़ा सा परिवर्तन किया है। क्या किया है कि हमने आगे अपने जो है फ्यूचर पॉइंट जोड़ दिया है। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। तो आइए दोस्तों, हम आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है पोषण पे। तो आज हम जो पोषण पे बात करने वाले हैं उसकी दो टॉपिक हैं। पहला जो हमारी टॉपिक है वो है पोषण क्या होता है, उसके बारे में आपको सबसे पहले बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आइए इसको हम डिटेल में शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो है पोषण की जो है परिभाषा लिख दी है कि पोषण क्या होता है। तो क्या हमने क्या लिखा है, सजीवों के शरीर में जैविक क्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले आपको ये जानना है कि जैविक क्रिया क्या होती है। जैविक क्रिया मतलब ये है कि कोई भी जीव जो होता है उसके जीवन यापन के लिए पर्यावरण के साथ जो है एक इंटरेक्शन बना के रखना होता है, मतलब अंतःक्रिया बना के रखना होता है। जो उसकी क्षमता आती है हमको कहाँ से आती है, जैविक क्रिया के माध्यम से आती है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा हमको मिलती है कहाँ से मिलती है, भोजन को ग्रहण करने से। ठीक है, भोजन को ग्रहण करने से मिलती है। ठीक है, फिर क्या लिखा है हमने, देखिए लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण का मतलब यही होता है कि भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाना। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, जो हमने भोजन शरीर के अंदर लिया उसका फिर क्या होना है, पाचन होना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पाचन के बाद की जो उस बात की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। जो अवशोषण की क्रिया होती है वो हमारे आंतों में होती है, जिसको हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण। आपको स्वांगीकरण पे यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। स्वांगीकरण क्या होता है, जो स्वांगीकरण होता है वो क्या होता है कि जो अवशोषित पदार्थ होता है जो है हमारे इंटेस्टाइन में यानी क्षुद्रांत में, ठीक है, उसको हमारे ब्लड में यानी रक्त में पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चीजें पच जाती हैं, मतलब डाइजेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद कुछ चीजें होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं अपच बोलते हैं। फिर उस अपच को पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया जो हमने बताई, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आपने पोषण क्या होता हमने बता दिया। अब चलते हैं हम पोषण के प्रकार की, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो है पोषण कितने प्रकार के होते हैं वो लिख दिया है। हमने क्या लिखा है ऊपर, सबसे पहले लिखा है पोषण के प्रकार। तो जो पोषण के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार, मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। जो क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। ठीक है ना। स्वपोषी मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। और जो क्या है परपोषी का मतलब क्या है, जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं या दूसरों पर निर्भर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, परपोषी पोषण। ठीक है ना। अब देखिए जो है स्वपोषी पोषण भी हमारा जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या है, जो हमारे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी। और दूसरा हमारा है रसायन संश्लेषी। मतलब क्या है कि जो रसायनों के थ्रू जो है क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रसायन संश्लेषी। ठीक है, अब आते हैं परपोषी पोषण पे। जो परपोषी पोषण होता है वो भी हमारा जो है कई प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा सबसे पहला आता है परजीवी। ठीक है, दूसरा आता है मृतोपजीवी, तीसरा आता है शाकाहारी, मांसाहारी, और सबसे लास्ट में आता है आपका सर्वाहारी। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, पोषण के प्रकार है। अब एक एक करके हम इस पे जो है डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पे जो है स्वपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले स्वपोषी पोषण का क्या पता होना चाहिए, परिभाषा पता ही होनी चाहिए क्या होती है। तो क्या हमने यहाँ पे लिख दिया है परिभाषा, क्या लिखा है, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तथा यह जो क्रिया होती है क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल जो होगा आपके जो है पादप यानी पेड़, और जो है कुछ जो है कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं। जो कैसे होते हैं, जीवाणु होते हैं जो कैसे होते हैं, आपके स्वपोषी पोषण वाले होते हैं। तो अगर इसमें आपके एक रिएक्शन के माध्यम से समझाया जाए तो कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो है ये जो स्वपोषी वाले होंगे ये सबसे पहले आपका
एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ अमाउंट क्या लेंगे, पानी का लेंगे। जो पानी लेंगे कहाँ से लेंगे, जमीन से ले लेंगे, ठीक है, जड़ों के माध्यम से। फिर जो है सूर्य के प्रकाश था क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। और कुछ अमाउंट में यहाँ पे फिर जो है क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। और सबसे आखिर में एक महत्वपूर्ण चीज रिलीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आपको पता है कि जो स्वपोषी पोषण होता है वो भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। जो पहला हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण, दूसरा होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषण। अब चलिए चलते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण पे। तो आइए दोस्तों, हम जो है अपना स्वपोषी पोषण के जो हमारा पहला भाग है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषी पोषण है, ठीक है। उसमें अब आपको देखिए यहाँ पर परिभाषा लिख दी है। आप क्या लिखा हमने, प्रकाश संश्लेषी में हरे पौधे, शैवाल व कुछ जीवाणु आते हैं जो सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड व जल से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्वयं बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके रिएक्शन के माध्यम से समझाया जाए तो सेम रिएक्शन वही है जो हमने इससे पहले बताया था। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। फिर जो है थोड़ा अमाउंट जल जो है लेंगे। फिर क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और कुछ अमाउंट में वाटर रिलीज करेंगे, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो चलिए हम दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं जो हमारा स्वपोषी पोषण का दूसरा प्रकार था उसके बारे में जानते हैं। क्या दूसरा प्रकार हमारा क्या था, रसायन संश्लेषी पोषण, मतलब जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो है बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे उसका जो है परिभाषा लिख दी। हमने क्या लिखा है कि रसायन संश्लेषी पोषण में के कुछ जीवाणु जो क्या होते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, रसायन स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि सल्फर जीवाणु, लौह जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब इसके रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या करेगा, ये एटमॉस्फेरिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, इस्तेमाल करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और फिर जो कुछ जो रासायनिक ऊर्जा जो उत्पन्न हुई है उसको यूज करके क्या बना लेगा, आपका कहा कार्बोहाइड्रेट मानी C6H12O6 बना लेगा। और साथ में कुछ अमाउंट जो है वाटर रिलीज करेगा, और साथ में क्या रिलीज करेगा, सल्फर रिलीज करेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं जो हमारा दूसरा प्रकार है वो क्या है, परपोषी या विषमपोषी, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि क्या होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे अगर क्या लिख सकते हैं हम, जैसे सभी जो जंतु होंगे, सभी जंतु क्या होंगे, जो सभी जंतु होंगे और कवक होंगे, वो सभी के सभी क्या कैसे होंगे, परपोषी या विषमपोषी होगी। क्योंकि हम जैसे खुद एक जंतु हैं, हम जो है किस पे, किसी और पे निर्भर करते हैं। जैसे हम घास फूस या पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं, ठीक है, या तो जो है जो पौधों से हमको घानाज मिलता है उस पर निर्भर करते हैं। और कवक जो होते हैं ये जो क्या होते हैं, जो सड़ी गली चीजें होती हैं, ठीक है, उस पे उगते हैं। तो ये भी किस पे निर्भर करते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम परपोषी के जो प्रकार हैं उन पे एक एक करके डिटेल से एनालिसिस करते हैं।
तो आइए दोस्तों हम जो है अब परपोषी के जो अलग अलग जो है प्रकार हैं उन पे बात करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रकार है वो क्या है, आपका परजीवी। ठीक है, परजीवी मतलब पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। मतलब जीवी मतलब जो निर्भर करता हो, जो जीव क्या हो निर्भर करता हो। इसका मतलब क्या, अगर बात की जाए तो वे जीव होंगे, वे जीव होंगे जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर करेंगे, निर्भर करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर बात की जाए तो परजीवी, जैसे आपने खटमल का नाम सुना होगा, जू का नाम सुना होगा, एस्कैरिस, टीनिया, ये सब क्या है, परजीवी हैं। ठीक है, ये सब क्या है, परजीवी हैं। अगर परजीवी भी जो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। ठीक है, अगर परजीवी की बात की जाए तो ये भी कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। ठीक है, अंतः परजीवी। ठीक ना, अगर बाह्य परजीवी की बात की जाए, जो किसी भी जीव के क्या हो, बाह्य आवरण पे यानी बाहर की तरफ रहे, उनको क्या बोलेंगे, बाह्य परजीवी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे हम क्या लिखेंगे, खटमल, क्या लिखेंगे, खटमल, जू आदि, ये सब क्या है, बाह्य परजीवी है। क्या है, बाह्य पर। अगर अंतः परजीवी का मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर रहे, उनको क्या बोलेंगे, अंतः परजीवी। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो आपने जो है फीता क्रीम का नाम सुना होगा, फीता क्रीम। ठीक ना, एस्कैरिस, एस्कैरिस, फैसियोला आदि, ये सब क्या है, अंतः परजीवी के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, बाह्य परजीवी मतलब अगर दोबारा समझाए तो बाह्य परजीवी क्या होता है, जो हम किसी जीव के बाहर रहे या शरीर के बाहरी तरफ रहे, उसको क्या बोलेंगे, बाह्य परजीवी बोलेंगे। एग्जाम्पल आपको दिए, खटमल, जू आदि। ठीक है, अंतः परजीवी क्या है कि जो है किसी भी जीव के शरीर के अंदर रहे, उनको क्या बोलेंगे, अंतः परजीवी बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो वही आपको लिखा है, फीता क्रीम, स्कैरिक, फैसियोला आज जो है कैसे हैं, अंतः परजीवी हैं। अगर आप इसके दूसरे प्रकार की बात करें तो इसका जो दूसरा प्रकार है, मृतोपजीवी। ठीक है, ठीक है, मृतोपजीवी। अगर इसको बोले तो क्या बोलेंगे, ये ऐसे जीव होते हैं, जीव होते हैं जो सड़े गले चीजों से, चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए तो कवक। ठीक है, कवक जो रोटी पे लगता है, आप आसानी से देखे होंगे कभी ना कभी। ठीक है, और दूसरा अगर जो आप एकदम आम भाषा में जानते होंगे क्या है, मशरूम है। ठीक है, मशरूम। ठीक है, मशरूम भी क्या है, एक मृतोपजीवी ही है। ठीक है ना, तो अगर इसके आगे की बात करें हम जो है, ठीक है ना, अगर आगे की बात करें तो आते हैं शाकाहारी पे। तो शाकाहारी क्या होते हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं। शाकाहारी, ठीक है, ये वे जीव होते हैं जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं या खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे गाय, घोड़ा, बकरी आदि।
ठीक ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, शाकाहारी के हैं। कि ये क्या खाते हैं, जैसे आपने गाय देखो, गाय क्या खाती है, घास खाती है। घोड़ा भी क्या खाता है, घास खाता है। बकरी भी क्या खाती है, घास खाती है। ठीक है ना, तो ये किस में आते हैं, शाकाहारी में आते हैं। ठीक है, अगला जो हम चलते हैं हमारा क्या है, मांसाहारी। मांसाहारी मतलब क्या है कि ये वे जीव होते हैं जो अपने से छोटों को मार कर खाते हैं, यानी उनके मांस को खाते हैं, क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक ना। अगर इसको लिखें, ये वे जीव होते हैं जो अपने से छोटे जीव को मार कर खाते हैं, क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इनके उदाहरण की बात की जाए, जैसे शेर, चीता। ठीक है, शेर, चीता, सांप, मगरमच्छ, आदि। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे मांसाहारी के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, अगर हम आते हैं अपने अगले जो है सबसे आखिरी जो प्रकार होता है वो होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब क्या होते हैं, ये वे जीव होते हैं, ये वे जीव होते हैं जो पेड़ पौधों और मांस दोनों खाते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है, सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे बड़े एग्जाम्पल हम खुद ही हैं। इंसान एक ऐसा जानवर है जो हर चीजों को खा के पचा जाता है। तो अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तो क्या है, आदमी, यानी इंसान जो ही क्या है, सर्वाहारी है। ठीक ना। तो ठीक इस तरीके से हमारा जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर था, जो है पोषण वाला जो चैप्टर था, पूरा खत्म होता है। ठीक ना। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।